नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार की, जहां जमुई में डॉक्टर नीरज साव ने गरीबों के लिए कंबल वितरण किया। साथ ही चर्चा होगी हरदोई की, जहां बेनीगंज में नगर पंचायत सभागार में वरिष्ठ जनों की हुई बैठक, और बात होगी सिद्धार्थनगर की, जहां भाजपा बड़पुर मंडल में मन की बात कार्यक्रम का आयोजित हुआ लाइव प्रसारण। तो चलिए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। खबर जमुई से है, जहां डॉक्टर नीरज साव इस कड़कड़ाती ठंड में गरीबों को मुफ्त में कंबल का वितरण कर रहे हैं। बता दें कि करीब 18 वर्षों से मानवों की सेवा कर रहे हैं। जिले के हर इलाके में मदद करते हुए देखे जाते हैं। वहीं जात पात को ना देखते हुए उनका उद्देश्य है कि लोगों की सेवा कर सकें। आज जमुई जिले के कभी अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र नारगंजों में डॉक्टर नीरज साव ने गरीबों के तन पर कंबल उड़ाकर राहत देने का काम किया है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे गरीबों का जीना मुहाल हो रहा है। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में आए लोगों ने डॉक्टर नीरज का दिल से धन्यवाद कहा। अगर मुझे 2025 में आशीर्वाद देते हैं, उसमें राजनीति नहीं करूंगा। मैं हमेशा आप लोग की सेवा का काम करूंगा। हमारे लिए कोई जाति, कोई पार्टी, कोई मजहब, किसी से कोई भेदभाव नहीं रहा है, हमें रहेगा। हम अब जिसके लिए आशीर्वाद देंगे उसको ईमानदारी पूर्वक निभाने का काम करूंगा और करते आ रहा हूँ। लोग कहते हैं कि मैं चुनाव जीतूंगा तो ये करूंगा, वो करूंगा। अरे भाइयों बहनों, मैं कह चुका हूँ, मैं कोई पोस्ट पे नहीं हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ। हमसे जितनी सेवा देनी थी वो आप लोग 18 साल से दे रहा हूँ, और मैं यह भी वादा करता हूँ, अगर आपका आशीर्वाद नहीं भी मिलेगा, मैं हमसे जो हो पाएगा ये मानव सेवा मैं करते रहूंगा जब तक मेरे हाथ में ताकत रहेगी। धन्यवाद। अब आप लोग से उम्मीद है कि जो भी कूपन लेकर आए हैं उनको कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। जितना कूपन है उतने कंबल की व्यवस्था की है। शांतिपूर्वक एक एक करके आगे कंबल वितरण करेंगे, कंबल ले जाएंगे और शांतिपूर्वक, क्योंकि ये सब कार्यक्रम में बहुत लोग घबराते हैं, कितना तक कंबल कैसे बांटते, हंगामा कर रहे हैं। आप माता बहनों से कहेंगे कोई हंगामा नहीं होना चाहिए, एक एक करके आए और 1 घंटे में कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। ग्रामीण क्षेत्र में आके, आदिवासी गांव में आके कंबल वितरण करने के पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, मैं 18 साल से जमुई जिला में जो सुदूर गांव में जाकर कंबल वितरण करता हूँ, और खासकर पहला लक्ष्य जो गरीब हैं, आदिवासी लोग हैं, चाहे और समाज के पिछड़े लोग हैं, उन्हीं लोग के पास जाने काम करता हूँ। और उन लोग का रहना सहना ज़्यादातर सुदूर गांव में ही होता है। इसलिए मैं आज नारगंजो, जो बहुत हमारे जिले से बहुत दूर है, इस गांव में मेरा आने का प्लान था। यहाँ के आदिवासी लोग हैं और गरीब लोग हैं, इसलिए यहाँ प्लान बना, और आज मेरा 18वां साल कार्यक्रम चल रहा है। कितने कंबल वितरण का कार्यक्रम? आज मेरे 1500 कंबल, 1000 परिवारों के बीच कंबल वितरण। सर, विश्वकर्मा योजना चल रही है जिसमें लाभुकों के अलावा बिचौलिए ज़्यादा लाभ ले रहे हैं। देखिए, अगर बिचौलियों के करीब जाते हैं तो गलती हम बिचौलियों की नहीं, आप लोग की गलती है। तो जाते हैं, जब हर सिस्टम ऑनलाइन है तो फिर बिचौलियों पर जाते हैं, तो हम बेवजह किसी क्यों गलत है। वी आर रिस्पॉन्सिबल, जो जाते हैं उनके बाद उनकी गलती है। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, इंसान हैं, और उसके बाद बिचौलियों को पकड़ते हैं, उनकी गलती है। उसमें मैं जमुई से सी न्यूज संवाददाता बीरेंद्र की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां हिरौरी ब्लॉक के काईमाऊ में महाशिवरात्रि के अवसर पर अनमोल गुरुकुलम परिवार मथुरा की ओर से 2 से 10 मार्च तक 108 कुंडली विराट लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, श्रीमद् भगवत कथा एवं रामलीला व मेला महोत्सव कार्यक्रम की तैयारी को लेकर रविवार को नगर पंचायत के सभागार में नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रुपेश अंजना की अध्यक्षता में संपूर्ण नगर क्षेत्र के वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में बैठक संपन्न हुई। कार्यक्रम के प्रारंभ में अनमोल कृष्ण शास्त्री ने सभी को राधा नाम की चूनर उड़ाकर सम्मानित किया। घंटे चली वार्ता के दौरान वरिष्ठ जनों द्वारा समर्पण भाव से महायज्ञ के आयोजन को और विस्तार देने पर सहमति बनी। वहीं सभी के द्वारा तन मन धन से सहयोग करने का संकल्प लिया गया। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता पीयूष तिवारी की रिपोर्ट। यदि कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो जिंदगी में आने वाला हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। उक्त कहावत को सच कर दिखाया है पूर्वी चंपारण जिले के बनकटवा प्रखंड के
बिजबनी निवासी स्वर्गीय खेनहारी दास के पुत्र शिवलाल कुमार दास ने। उन्होंने पिता का साया सर से उठ जाने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी व कड़े संघर्ष करते हुए बीपीएससी विद्यालय अध्यापक परीक्षा में कक्षा 11-12 के लिए इतिहास विषय में सफलता प्राप्त की है। जैसे ही रिजल्ट घोषित हुआ और उनके पास होने की खबर मिली, घर में खुशी का माहौल छा गया। शिवलाल की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई है। वहीं पिता की मौत के बाद उनके 4 बड़े भाइयों ने आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद भी उनकी पढ़ाई में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा वर्ष 2004 में, इंटर वर्ष 2006 में, स्नातक वर्ष 2009 में और तथा स्नातकोत्तर वर्ष 2013 में पास की, जबकि बीएड वर्ष 2016-18 में पास की है। उन्होंने अपनी शादी के बाद जीविका उपार्जन के लिए निजी स्कूल के साथ साथ घर घर ट्यूशन पढ़ाने का कार्य कर रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी गुड़िया कुमारी दास के साथ अपने 3 बच्चों को भी पढ़ाया, साथ ही अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। इस दौरान उन्होंने कई प्रतियोगिता परीक्षा में भी लाभ लिया, लेकिन सफल नहीं हुए। वहीं इस दौरान उनकी पत्नी ने उनका हमेशा साथ दिया और हिम्मत बढ़ाई है। शिवलाल दास ने अपनी इस सफलता का श्रेय गुरुजनों के साथ अपने बड़े भाइयों तथा मुकेश सर को दिया है। सबको नमस्कार जी। जो आपको हस्बैंड का मतलब नियुक्ति हुआ है, इस पर आपका क्या राय है? मतलब कैसे कैसे मतलब हुआ है नौकरी? आप लोग तो बताया जाता है कि मैं थक गए थे, आप लोग छोड़ दिए थे पढ़ाई वढ़ाई। जी ऐसा नहीं है, लेकिन पढ़ने वाला कोई हारते नहीं है। जो हारते उसको कुछ मिलते नहीं है। हारने वाले को कभी कुछ हासिल नहीं होता है। इसीलिए हम इनको भी कहते गए कि हारिए नहीं, हारिएगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब तक है तब तक आप अंतिम घड़ी तक आप लड़ते रहिए। लड़ने से सब कुछ प्राप्त होता है, हारने से कभी नहीं कुछ प्राप्त होता है। इसीलिए सर को भी योगदान है। हम लोग इनको कभी हारने का मौका नहीं दिए, कभी थकने नहीं दिए कि आप थक जाइए चाहे छोड़ दीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। कभी शब्द से नहीं बोले हैं कि आप छोड़ दीजिए। हम लोग बोले हैं कि जब तक है तब तक लड़ते रहिए। इसलिए कहा गया कि सभी सक्सेस आदमी के पीछे महिलाओं का हाथ होता है। यह बात आप सभी साबित कर दिए हैं। क्या नाम है आपका? जी हमारे नाम गुड़िया कुमारी दास। सर सबसे पहले तो उन गुरु को सलाम करना चाहते हैं जो कि इतना उम्र होते हुए भी आपको हिम्मत नहीं हारने दिए और झटपट योजना जो स्कीम था उसके तहत आपका नियुक्ति हुआ है। इस पर क्या करिएगा? उम्र के साथ अपना परिचय दीजिएगा। अभी तो मेरा उम्र 35 वर्ष हो रहा है और इसमें सबसे मेन योगदान है तो मेरे मुकेश सर का है, जिनके तहत रहकर हम शुरू से ही अभी तक यानी 2023 तक यानी लगभग 13 से लेकर 23 तक उनके यहाँ रहे हम और उन्हीं से शिक्षा ग्रहण किए। इसके बाद में हमको ये सफलता प्राप्त हुआ है। आगे मतलब क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? शुरू में हम 2004 में मैट्रिक किए, उसके बाद 2006 में इंटर किए, उसके बाद 2009 में हम बीए किए, उसके बाद 13 में हम एमए किए और मुकेश सर की सहायता से हम लोग 2016 में बीएड किए। उसके बाद में वहीं पर रहकर हम लोग उनसे क्लास किए और उसके बावजूद हम लोग अभी यहाँ पे बीपीएससी फाइट करके हम लोग 11+12 में बहाली हुआ है। इससे पहले आप स्कूल सरकारी प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाते थे? जी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे और ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाते थे। पिताजी का कब डेथ हुआ था? पिताजी का डेथ हुआ उस समय मेरा उम्र 15 वर्ष हो रहा था। तो आपका पढ़ाई लिखाई का सब मेरे भाई लोग है साथ दिया। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। बड़पुर में भारतीय जनता पार्टी मंडल के सभी शक्ति केंद्रों व बूथों पर रविवार की सुबह कार्यकर्ता पदाधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम मन की बात कार्यक्रम के 108वें संस्करण को बूथ समिति पन्ना प्रमुख की टीम एवं कार्यकर्ताओं एवं जनमानस संघ सुनकर आत्मसात किया। इस क्रम में शक्ति केंद्र बड़पुर नंबर 9 के बूथ संख्या 62 पर भी मंडल अध्यक्ष नितेश पांडे की उपस्थिति में लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का लाइव प्रसारण आयोजित कर उनके विचारों को सुना। इस दौरान मंडल अध्यक्ष नितेश पांडे, जिला मंत्री किसान मोर्चा अमित उपाध्याय, सेक्टर संयोजक विवेक गोस्वामी समेत कई संख्या में लोग मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
खबर यूपी के सुल्तानपुर जिले से है, जहां शाम को घर पर मौजूद दलित की पत्नी को गांव के ही कुछ दबंगों ने मारने के लिए दौड़ा लिया। जान बचाने के लिए वह घर में भागी तो दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की, वहीं भद्दी भद्दी गालियां भी दी तथा जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुल्तानपुर जनपद के चांदा कोतवाली गोपीनाथपुर गाँव के दलित मटरू की पत्नी घर में मौजूद थी, तभी गांव के ही आधा दर्जन से ज्यादा दबंग दरवाजे पर आगे आए और गंदी गंदी गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। दलित की पत्नी को करने के लिए दौड़ा लिए, वह घर में भागे तो घर में घुसकर मारपीट करने लगे और जान से मारने की धमकी दी है, जिसे गंभीर चोटें आई हैं। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि दलित मटरू की तहरीर पर राम खिलावन निषाद, गणेश निषाद, सौरभ निषाद, अमरजीत निषाद, दिलीप निषाद, कुलदीप निषाद तथा एक अन्य के खिलाफ दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। क्या कारण था? हम गए थे जलान लाने जाने से हमको बताता है जो दमाद सपाऊ आने से तब एक टिक टुक कर जलानी ले जाएगी, नहीं तो ये बक्स से एक टिक टुक कर ले जाएंगे तो ये पाव नहीं है। हम कहा हमारा लड़का काट के रखा है, क्यों नहीं ले जाएगा, हम लेते जाएगा। जितने बोझ में धरते हैं उतना उठा उठा के मसाल में जला देते हैं। जब जला देते हैं हम रोकते हैं, उधर से 3 लड़का ये औरत दोनों जन जलाते हैं, मोबाइल लेकर का पहन करते हैं। तो आयन 10 जन 12 जन आके कुछ किसी को पूछें ना कुछ करें, डंडा लेके मारा शुरू कर दें। जो वो मारा शुरू कर दें तो हमारा घर में मन से तो कोई नहीं थे, एक तो बूढ़ो खड़ा हुआ था, तो बताते न रुको रुको यहाँ से सुनो क्या बात है, तो वो ना पूछें ना कुछ करें। दादा खड़े थे? हाँ दादा खड़े थे, दादा खड़े हैं। जब ऐसा पूछा तो बताते हैं जो यहाँ क्या है यहाँ बताओ कि जाओ, तो वो की आयन है किन्नीपुर देके ऐसा घूम घूम के आयन है। हम इतना मुंह करके बुढ़े के साथ बतलाते थे तो ऐसा आके डंडा हमारा पीठ में 100 डंडा। आप तो क्यों मारे? तुम्हारी मम्मी को मार रहे थे इसलिए मारे? आपने मना किया? मैं तो बर्तन साफ कर रही थी तो गए वहाँ पर, तो हम अपने जब हमको मारे तो हम अपना जान बचाकर भागे। बहुत भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे थे, बोल रहे थे कि चमार को हम यहाँ पर रहने नहीं देंगे, कि हमारा ही यहाँ पर राज चलता है, किसी गैर को नहीं चलेगा। जिसको चाहेंगे उसको रख लेंगे, जिसको नहीं चाहेंगे उसको भगा देंगे। तुम्हारे पापा थे वहाँ? नहीं, कोई नहीं था, भाई भी नहीं था, पापा भी नहीं थे। बाबा थे? बाबा को भी मार दिए? हाँ, दादा को भी मार दिए। बोल रहे थे चमार चमार? बोल रहे थे चमार चमार, कह रहे थे कि तुम लोगों की औकात ही इतनी नहीं है कि तुम मुझको कुछ कर सकती हो। बाबा आपको भी मारे क्या? हाँ, हमको मारा, लाठी से होल दिया, हम गिर गया। जब वहाँ से भागे तो हमको जबरियन आकर घर में घुस के मारे थे वो लोग। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।